सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृप्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षमारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पराम्बा भगवती और माता शारदा के चरणों में सादर प्रणाम निवेदित करते हुए आज के इस अंक का प्रारंभ करता हूँ। और सबसे पहले अपनी हृदयांगन संस्था के प्रमुख संरक्षक परमादरणीय आचार्य श्री श्री कृष्ण द्विवेदी जी को चरण स्पर्श करते हुए उनसे आशीर्वाद स्वरूप अनुमति प्राप्त करता हूँ। तत्पश्चात अभिवादन की श्रृंखला में स्मरण करता हूँ संस्था के संस्थापक और राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्री विधुभूषण त्रिवेदी विधु जी को, जो सौभाग्य से इस समय उपस्थित भी हो गए हैं। संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजू दीदी को, जो अभी कुछ ही देर में उपस्थित होने वाली है। संस्था के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी को, जो मुझे यहाँ दृष्टिगोचर हो रहे हैं, उनको भी प्रणाम करता हूँ, सादर प्रणाम और अभिवादन प्रस्तुत करता हूँ। हृदयांगन वीथिका नामक पटल को, जिस पर आप और हम इस समय आमने सामने हैं, उसको मूर्त रूप प्रदान करने में अपनी महती भूमिका निभाने वाले कानपुर के निवासी आदरणीय श्री हरिवाणी जी को अभिनंदन करता हूँ। अभिनंदन करता हूँ संरक्षक मंडल के अन्य सभी सदस्यों को। अभिनंदन करता हूँ समिति के तमाम पदाधिकारियों को और यथा योग्य अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ हृदयांगन परिवार के सभी सदस्यों को, सभी परिजनों को, चाहे छोटे हों या बड़े हों, स्त्री हों, पुरुष हों, कोई भी, सबको यथा योग्य अभिवादन प्रस्तुत। आजकल पितृपक्ष चल रहा है, सब अपने अपने पितरों की श्राद्ध व्यवस्था में व्यस्त हैं। तो इस पावन पर्व पर, ये पवित्र समय है, लोग बाग एक बात कहा करते हैं कि अभी तो श्राद्ध पक्ष चल रहा है, इसमें कुछ खरीदना नहीं है, नया नहीं खरीदना है, ये समय अच्छा नहीं होता।
लेकिन पता नहीं क्यों मेरी विचारधारा हमेशा उल्टी रहती है। मैं कहता हूं कि जिस समय हमारे मन पर, हमारे द्वार पर, हमारे घर पर हमारे पितृदेव पधारे हुए हैं, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है, तो उससे और शुभ समय क्या हो सकता है। जिनकी हम साल भर स्मृति नहीं करते, उनकी हम स्मृति इस समय कर रहे हैं, तो इससे अच्छा पक्ष और कौन सा हो सकता है। 15 दिन जो है इससे अच्छे और नहीं हो सकते। इसलिए ये शुभ समय है, इसमें सारे काम शुभ होते हैं। मैं नहीं कह सकता मेरी विचारधारा से कहाँ तक लोग भाग सहमत होंगे, किंतु मेरी अपनी निजी विचारधारा यही है। चलिए आइए, ये तो विचारधारा की बात है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी अलग अलग सोच है, अलग अलग बातें हैं। भरत जी के चरित्र में प्रवेश करते हैं। कल जहां विश्राम लिया था वहीं से आगे बढ़ते हैं कि अत्रि कहु तब भरत सन, शैल समीप सुकूप, राखिय तीरथ तोयतः, पावन अमिय अनूप। अत्रि ऋषि जो हैं वो भरत जी से कहते हैं कि यहाँ चित्रकूट के जिस पर्वत पर, जिस चोटी पर हमारे प्रभु श्री राम विराजमान हैं, या जहाँ ये आश्रम बना हुआ है चित्रकूट पर, इससे थोड़ी दूर पर एक पवित्र कूप बना हुआ है, एक पवित्र कूप है। इसलिए जो हम पवित्र नदियों का जो जल लेकर के आए हैं प्रभु श्री राम के अभिषेक के लिए, उस मंतव्य से जो लेकर के आए थे, उसको हमें उस कूप में रख देना चाहिए। वो स्थान सबसे पवित्र है, वहाँ पर उसकी स्थापना कर देनी चाहिए, उस घट की स्थापना वहाँ कर देनी चाहिए। ये अत्रि मुनि ने सुझाव दिया। तो भरत अत्रि अनुशासन पाई, जल भाजन सब दिए चलाई। भरत जी ने अत्रि ऋषि के आदेशानुसार जितने भी बर्तनों में वो पवित्र जल रखा हुआ था जो अभिषेक के लिए लाए थे, उस सबको अत्रि मुनि के निर्देशानुसार जो दिशा उन्होंने निर्धारित की, उस दिशा की तरफ अपने लोगों को जल सहित उन बर्तनों के साथ में आगे चलता कर दिया कि आप चलें, हम भी पहुंच रहे हैं, आप चलिए, हम भी पहुंच रहे हैं, क्योंकि अत्रि मुनि का आदेश हुआ है कि इस दिशा में चलना है। तो सानुज आप अत्रि मुनि साधु, सहित गए जहाँ कूप अगाधु। सानुज आप अर्थात भरत जी स्वयं अपने अनुज के सहित, अनुज में तो उनके साथ में कौन थे? शत्रुघ्न। तो सानुज आप अत्रि मुनि साधु, अत्रि ऋषि, गुरुदेव और संत समाज, भरत और शत्रुघ्न जी अत्रि मुनि, गुरुदेव और संत समाज के साथ में उस स्थान के लिए चल दिए। यानी जल तो उन्होंने पहले भिजवा दिया, स्वयं भी उन सब के साथ में, उनके अनुशासन में, उनकी व्यवस्था के अनुसार आगे बढ़े। कहाँ कि सहित गए जहाँ कूप अगाधु, कि उस कुएं की दिशा में चले, उस कुएं के स्थान तक पहुँचे जो पवित्र कुआं अत्रि मुनि ने बताया था।
जहाँ वो अथाह कुआं था। अथाह अथाह का मतलब क्या है? क्यों क्यों अथाह कुएं की बात थी? क्योंकि भारतवर्ष के तमाम पवित्र नदियों का जल एकत्रित होकर के वहाँ पर आया था। बड़े बड़े बर्तनों में उनको लाया गया था। तो इसलिए उथले कुएं में तो उनको नहीं रखा जा सकता था। फिर उसकी महत्ता अपने आप में बहुत बड़ी थी उस जल की। तो इसलिए ऐसे स्थान पर नहीं रखा जा सकता था जिसका कि सब लोग अपने प्रयोजन में प्रयोग करें। वो तो महान पवित्र पवित्र जल था। इसलिए उसको ऐसे स्थान पर रखना था जो कि अगाधु, जो कि बहुत ही अथाह था, जिसकी गहराई बहुत अधिक थी। तो पावन पाथ पुण्य थल राखा, प्रमुदित प्रेम प्रियस भाखा, तात अनादि सिद्ध थल एहू, लोपेउ काल विदित नहीं केहू। पावन पाथ पुण्य थल राखा, वो जो पवित्र बर्तन थे जिनमें कि पवित्र जल रखा हुआ था, उसको उस पुण्य स्थल में रख दिया गया। और तब अत्रि मुनि ने प्रसन्न होकर के, आनंदित होकर के क्या बताया कि तात अनादि सिद्ध थल एहू। उन्होंने कहा कि हे पुत्र, हे तात, हे भरत जी, ये जो स्थान है ये अनादि है, इसका कोई आदि अंत नहीं है। अर्थात इसके उत्पत्ति के विषय में किसी को कोई जानकारी नहीं। इसकी उत्पत्ति के विषय में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है, इसलिए अनादि है। और अनादि होने के कारण ये परम पवित्र है। लेकिन इसकी जानकारी सब लोगों को नहीं है, इसलिए ये न केवल अनादि होने के कारण सिद्ध है, अपितु साधारण जनमानस के लिए लोपेऊ, उनको इसकी जानकारी ही नहीं। ये एक तरीके से साधारण जनमानस के लिए अदृश्य है, लेकिन मुझे पता है कि ये अनादि है और सिद्ध स्थल है। अति मुनि उनको बताते हैं कि ये अनादि है, इसका कोई आरंभ नहीं है, इसके आरंभ की जानकारी नहीं है। अनादि का मतलब ये नहीं है कि इसकी कोई आदि नहीं। अनादि का मतलब ये है कि उसकी आदि की जानकारी नहीं है, पता नहीं है कितने वर्षों से, लाखों करोड़ों अरबों वर्षों से। और ये सिद्ध स्थल है। लेकिन आजकल आधुनिक जन साधारण के लिए इसकी जो उत्पत्ति है, इसकी जो जानकारी है, वो बहुत कम लोगों को है। अर्थात इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। लोपेहु, इसलिए ये एक प्रकार से अदृश्य है। ये जो कूप है ये अदृश्य है, इसलिए इसका किसी को पता नहीं था। तो तब सेवकन सरस थलु देखा, कीन सुजल हित कूप बिसेखा, विधि बस भयउ विश्व उपकारु,
सुगम अगम अति धर्म विचारू। आदरणीय डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथा दीदी भी उपस्थित हैं, सादर प्रणाम करता हूँ उनकी उपस्थिति की। तो चूंकि उस कुएं का लोप हो चुका था, अर्थात अब उसके अंदर जल नहीं था, और जब उसके अंदर जल नहीं था तो जो जल भरत जी के जो सहायक थे, वो जिस जल को लेकर के आए थे, वो जो सेवक थे जो जल के साथ आए थे, उन सेवकों ने उस स्थान पर उस जल को रख दिया और उसको इतना सुंदर बना दिया। जल जब कुएं में पड़ जाएगा तो फिर जल युक्त हो जाता है, तो वो पवित्र हो ही जाता है। उसका सुंदर हो जाना फिर स्वाभाविक है। और उन सुंदर तीर्थों के, समस्त तीर्थों के जल को, नदियों के जल को स्थापित करने के लिए एक जो कुआं चूंकि लोप हो चुका था, उसकी जानकारी किसी को नहीं थी, लिहाजा उस स्थान पर उस कुएं को पुनः विस्तार दिया गया, पुनः उसको एक प्रकार से आकार दिया गया कुएं का, और तब उसके अंदर उस सारे पवित्र जल को रखा गया। और फिर क्या कहते हैं अति मुनि कि विधि बस भयउ विश्व उपकारु। विधि बस भयउ, विधाता की करनी के कारण ये विश्व के उपकार का कारक बन गया। क्यों? क्योंकि जो पवित्र जल लाया गया था उसको वहां पर स्थापित किया गया। यदि ये सारा प्रकरण ना हुआ होता, प्रभु श्री राम यहाँ ना आए होते, उनको वनवास ना होता, और भरत जी जल लेकर के ना आए होते, तो ये जो कुआं, सिद्ध स्थल का जो कुआं था, ये जो सूखा हुआ था, ये सूखा का सूखा ही रह जाता, और इसकी न किसी को जानकारी हो पाती और ना इस सिद्ध कुएं से कोई लाभ उठा पाता। तो ये विधि बस, ये विधाता की करने के कारण ये सारा काम हुआ। ये शुभ कार्य जो है वो विधिवश हुआ है, विधि के कारण हुआ है। और सुगम अगम अति धर्म विचारू, जो अगम था, जिसको कोई जानता नहीं था, वो सुगम हो गया। सुगम अगम, जो अगम था, जिसके बारे में जानकारी नहीं थी, जिसका बोध किसी को नहीं था, उसका बोध हो गया, सब कुछ सुगम हो गया वो। और अति धर्म विचारू, और एक धर्म का एक पवित्र स्थान हो प्रकट बन करके प्रकट हो गया, पवित्र स्थान हो गया, सुगम हो गया, वो सबके लिए सुलभ हो गया। तो भरत कूप अब कहीं लोगा, अति पावन तीरथ जल दोगा। वो स्थल जहाँ की पुराना कुआं था, लेकिन वो अपने अस्तित्व में नहीं था, उस स्थान को जब साफ करके, उसको कुएं का आकार दे करके, जब उसके अंदर निर्मल जल को स्थापित किया गया, पवित्र जल को स्थापित किया गया, तो लोगों ने उसको क्या नाम दिया? भरत कूप, भरत जी का कुआं कह करके उसको प्रसारित किया गया, उसको भरत कूप के नाम से जाना गया। और अति पावन तीर्थ जल जोगा, और सभी तीर्थ स्थलों के जल के एकत्र होने के कारण वो अति पावन स्थान हो गया। अर्थात किसी को एक तीर्थ का फल, जो किसी एक तीर्थ पर जाकर के जो फल प्राप्त होता था, वो जब सब तीर्थों का फल प्राप्त करने के लिए उसको कितनी मेहनत मशक्कत करनी पड़ती थी,
लेकिन इस भरत कूप नामक कूप में सब तीर्थों का जल था, इसलिए सबसे पवित्र और पावन स्थल बन गया, जिसमें स्नान करके सबको सारे तीर्थों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता। तो प्रेम सनेम निमज्जन प्राणी होई विमल करम मम बानी। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने वाला प्राणी मन, वचन और कर्म से निर्मल हो जाता है, क्योंकि सारे तीर्थों का, पवित्र नदियों का जल एकत्र होकर के उस स्थान पर गया और उसका नाम रखा भरत कूप। तो भरत जी का तो नाम जहां आ जाए वहां फिर श्रद्धा की बात अलौकिक होती ही है। तो इसलिए उस स्थान को अति पवित्र, ये कहना चाहिए कि उसने जिसने भी स्नान किया या जो भी इसमें स्नान करेगा वो तन मन धन मन कर्म वचन से पूरी तरीके से निर्मल हो जाएगा, वो निर्मलता उसको प्राप्त होगी। तो कहत कूप महिमा सकल गए जहाँ रघुराव, अत्रि सुनायौ रघुबरहि तीर्थ पुण्य प्रभाव। इस कार्य को करने के बाद में, इस कुएं को स्थापित करने के बाद में अत्रि मुनि अपने पूरे समाज को लेकर के उस स्थल पर आए जहाँ पर कि प्रभु श्री राम विराजमान थे, और उनको उस पावन स्थल की कथा सुनाई कि ये जो अनादि कूप जो है, जिसको भरत कूप के नाम से जाना जाता है, इसमें जो भी स्नान करेगा या जो भी स्नान करता है वो तन मन कर्म और वचन से शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है। इसके पुण्य का प्रभाव जो है वो अत्रि मुनि ने प्रभु श्री राम को बताया। तो कहत धर्म इतिहास सप्रीति, भयउ भोरु निशि सो सुख बीती। कहत धर्म इतिहास सप्रीति, प्रेम के साथ उस पवित्र तीर्थ स्थल की कथा को कहते कहते, वर्णन करते करते, विचार विमर्श करते करते, चर्चा परिचर्चा करते करते रात से सुबह हो गई। अर्थात पूरी रात में भी इसकी पवित्रता का, निर्मलता का और इसके सिद्ध होने की कथा जो है वो समाप्त नहीं हुई, और प्रातःकाल सूर्योदय हो गया और वो सब इसी चर्चा में निमग्न रहे। अत्रि मुनि बताते गए और सारा समाज सुनता चला गया, यहाँ तक कि प्रभु श्री राम भी सब उसकी कथा को, उसकी पावन कथा को सुनने में लगे। तो नित्य निबाहि भरत दो भाई, जाम अत्रि गुरु आय सुपाई। तो नित्य निबाहि भरत दो भाई। नित्य निभाई का मतलब नित्य कर्मों से निवृत्त होने के लिए भरत जी ने और शत्रुघ्न जी ने प्रभु श्री राम और मुनि अत्रि जी से आज्ञा मांगी, अनुशासन मांगा। उनसे आज्ञा ली कि प्रभु अब सवेरा हो गया है, अब हम दैनिक कर्म से निवृत्त होते हैं, और वो उन कर्मों से निवृत्त हुए।
तो सहित समाज साज सब सादे, चले राम बन अटन पयादे। सहित समाज साज सब सादे, चले राम बन अटन पयादे। कोमल चरण चलत बिनु पनहि, भई मृदु भूमि सकुचि मन मनहि। ये भक्ति का प्रभाव, ये प्रभु श्री राम के प्रति अनुराग का प्रभाव, भरत जी की विशेषता का प्रभाव, वो देखिएगा कि सहित समाज साज सब सादे। सारे लोग जो हैं वो चल पड़े, कैसे कि चले राम बन अटन पयादे, पैरों पैरों जो है वो पाए पाए चलने लगे। कोई रथ नहीं है, कोई हाथी घोड़ा नहीं है, पैदल पैदल चले जा रहे हैं चरणों के माध्यम से। और उनकी भी विशेषता क्या है कि कोमल चरण चलत बिनु पनहि, कि पैरों में उनके पनही जूता तक नहीं है। पद तल के रक्षण के लिए उन्होंने कुछ पहना हुआ नहीं है, खड़ाऊ नहीं पहनी है, कोई जूता नहीं पहना है, कोई चप्पल नहीं पहनी है, कोई स्लीपर नहीं पहनी है, कुछ नहीं है। नंगे पैर चले जा रहे हैं। और नंगे पैर चले जाने के कारण सबसे बड़ा प्रभाव किस पर पड़ा और सबसे बड़ा काम किसका बढ़ा कि भई मृदु भूमि सकुच मन मनहि। धरती माता जो कठोर हैं, धरती से अधिक कोई कठोर है जो सब कुछ सह लेती है? तो धरती माता जो कठोर हैं वो भी ये देख करके कि भरत और शत्रुघ्न पैदल पैदल बिना किसी अपने पैरों की सुरक्षा के कवच को लिए हुए पैदल पैदल आ रहे हैं, तो भाई मृदु भूमि वो जो भूमि है उस स्थल की जहां वो चल रहे हैं वो मृदु हो गई, बिल्कुल एकदम कोमल हो गई, सुकोमल हो गई। किसी प्रकार का कोई रज कण का दाब तक उनको नहीं, इतनी कोमल हो गई कि ऐसा आभास ही नहीं हो रहा है कि वो पृथ्वी पर चल रहे हैं। ये धरती माता ने भरत जी के प्रेम को देख करके, शत्रुघ्न जी के प्रेम को देख करके और उस सारे समाज के प्रभु श्री राम के प्रति प्रेम को देख करके अपनी जो कुटिलता थी, जो कठोरता थी, उसको समेट लिया और अपनी कोमलता को आगे कर दिया कि ताकि इनको किसी प्रकार का कष्ट ना हो। और क्या विशेष बात बताई कि कैसे किया कि कुश कंटक कांकरी कुराई, कटुक कठोर कुबस्तु दुराई। कुशा जिसका अग्रभाग बहुत नुकीला होता है, कुशाग्र बुद्धि जिसका अग्रभाग जो है वो कुश के समान तीव्र होता है, नुकीला होता है, वो कुश। कंटक कांटे, कांकरी कंकर,
और कुराई कड़वी। कटुक कठोर को वस्तु दुराई। ये कुछ उन्होंने उदाहरण दिए कि इस प्रकार की जितनी भी वस्तुएं थी जो भी कष्ट देने लायक थी, पृथ्वी में तो सब कुछ है, पृथ्वी तो भंडार है, उसके पास तो सब कुछ है। स्वर्ण के भंडार से लेकर के, लौह के भंडार से लेकर के, कोयले के भंडार तक, हीरा भंडार और जल का भंडार, कोई चीज ऐसी नहीं है जो कि पृथ्वी के गर्भ में नहीं है, सब कुछ है। तो इसलिए उन्होंने कुछ उदाहरण दिए कि कुश है, कंटक है, काकली है, कुराई है, कटुक है, कठोर है, कुवस्तु है। जो भी बुरी से बुरी वस्तु है उन सबको धरती माता ने दूर हटा लिया, अर्थात उन सबको अपने तह के अंदर छुपा लिया, उनको पृथ्वी पर ऊपर नहीं आने दिया। और महिम जुल मर्दु मारग कीने, बहत समीर त्रिविध सुख लीने। मार्गों को एकदम सुकोमल कर दिया उन्होंने उन सबको हटा करके, और सुख के लिए क्या किया? सुखदायक शीतल मंद समीर चला, कि किसी प्रकार का श्रम की आधिक्य न अनुभव हो, श्रम से शरीर क्लांत ना हो। इसलिए एक ऐसा वातावरण निर्मित कर दिया कि जैसे बहुत ही सुखद वातावरण, शीतल वायु बह चली है, और पेड़ छाया देने वाले हो गए, फल और फूल से लद गए, सुगंधित हवा चलने लगी, और धरती माँ ने अपने सारे जो भी दुर्गुण की चीज थे उन सबको अपने अंदर समा लिया, और केवल मृदु मधुर कोमल सुकोमल धरती उन्होंने उस समय वहां पर उनके मार्ग में प्रकट कर दी, जिससे कि ये लोग जा रहे। अब कहाँ जा रहे थे ये जानकारी है? कहाँ जा रहे थे? ये जा रहे थे राम बन अटल देखने के लिए, कि प्रभु श्री राम के जिस स्थान पर विराजमान है उसके चारों तरफ का कैसा वातावरण है उसको देखने के लिए जा रहे थे। तो प्रभु श्री राम तो वन का वास करने के लिए गए थे, तो उनके तो चारों तरफ सारे वन के कटीले जंगल ही जंगल थे। लेकिन जब भरत और शत्रुघ्न और उनसे प्रेम करने वाला समाज जब वहां पहुंचता है, तो धरती माता ने स्वयं सकुचाते हुए अपने उन सब दुर्गुणों को सबको छिपा लिया, और जहां साए साए कर करके भीषण हवाएं चलती थी, तूफान चलते थे, वहां सुगंधित मंद समीर जो है वो बहने लगी। जिस वन में किसी वृक्ष पर छाया नहीं देता था, जो वो छायादार बन गए। जिस पर फल नहीं होते थे उस पर फल आने लगे, जिस पर फूल नहीं होते थे उस पर फूल आने लगे। ये प्रभाव था भरत जी की भक्ति का प्रभु श्री राम के प्रति। ये प्रभाव धरती ने दिखाया अपनी ओर से। और क्या हुआ कि सुमन बरसी सुरघन करी छाही, विटप फूल फली तृण मधुताही। सुमन बरसे सुरघन करी छाही, देवताओं ने पुष्पों की वर्षा कर दी और आसमान में बादल छा गए छाया के लिए। पेड़ तो छायादार हुए सो हुए ही,
बादल छा गए ताकि किसी प्रकार की उनको धूप से, सूर्य से उनको किसी प्रकार का कष्ट ना हो, उनको श्रम ना पड़े, किसी उनको स्वेद न बहाना पड़े। और बेटा पर फूल फल तृण मृदुताई, और कहते हैं पेड़ों पर जो तिनके होते हैं वो मृदुताई, वो मृदुर हो गए, कोमल हो गए, वो चुभने वाले नहीं हुए। वो केवल देखने में ही नुकीले थे लेकिन चुभते नहीं थे। उनके ऊपर पैर रखा जाता था तो वो स्वयं दब जाते थे, कोमल। तो मृग बिलो की खग बोली सुबानी, से वही सकल राम प्रिय जानी। बड़े भाई कृपा शंकर मिश्रा जी उपस्थित हो गए, सादर प्रणाम करता हूँ। तो वहां जितने भी मृग थे अर्थात जितने भी पशु पक्षी थे, वो प्रभु श्री राम के प्रिय भरत जी को देखने के लिए, उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए, उनकी भक्ति का अनुभव करने के लिए वो उनका अवलोकन करने लगे। उनको हर प्रकार से कहना चाहिए एक अपना सुखद सानिध्य प्रदान करने लगे। और उनकी जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्यारे प्रिय को जान करके उनकी सेवा करने लगे, तो सब उनकी सेवा करने लगे। तो सुलभ सिद्धि सब प्राकृत हो, राम कहत जमुहार, राम प्राण प्रिय भरत कहूँ, यह न होई कही बात। क्या बात, यह न होई बड़ी बात, कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि सुलभ सिद्ध सब प्राकृत हूँ, राम कहत जमुहात। जो व्यक्ति आलस्य में जम्हाई लेते समय प्रभु श्री राम का नाम ले लेता है, कुछ लोगों को आदत होती है ना, जैसे जम्हाई आई कि राम राम सीताराम, उनकी आदत में शुमार हो जाता है। तो जो व्यक्ति आलस्य में, जमाई तो आलस्य में ही आती है, कि जो व्यक्ति आलस्य के कारण आई हुई जम्हाई में भी प्रभु श्री राम का नाम लेता है, उनके लिए भी सुलभ सिद्धि सब प्राकृत हो, प्राकृतिक रूप से उसके लिए सारी सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं। जो आलस्य में भी नाम ले लेता है प्रभु श्री राम, जमाई लेते हुए भी जो नाम ले लेता है, उसके लिए भी प्राकृतिक रूप से सारी सिद्धियां उसको सुलभ हो जाती हैं। तो राम प्राण प्रिय भरत कहूं, यह न होई बड़ी बात। तो जब राम के प्राणों से अधिक प्रिय भरत जी प्रभु श्री राम का स्मरण करते हुए चल रहे हैं, जो हर समय हर श्वास में जिनके नाम का नाम निकलता है, तो उनके लिए भला प्रकृति इस प्रकार का सुंदर वातावरण क्यों न तैयार करे। और यदि प्रकृति ने ये सुंदर वातावरण तैयार किया है तो ये कोई बड़ी बात नहीं, इसमें कोई विचित्रता नहीं है। यदि राम जी के प्राणों से प्यारे भाई भरत जी के लिए ये सारी सुविधाएं वातावरण ने उपस्थित की है, तो यही विधि भरतु फिरत बन माही, नेमु प्रेम लखी मुनि सकुचाई, पुण्य जलाशय भूमि विभागा, खग मृग तृण तरुगी जीवन बागा,
चारु विचित्र पवित्र विषेखी, बूझत भरतु दिव्य सब देखी। सुनि मन मुदित कहत ऋषि राऊ, हेतु नाम गुण पुण्य प्रभाव। इस प्रकार से भरत जी और शत्रुघ्न जी वन में विचरण कर रहे हैं। और वन में विचरण वैसे नहीं कर रहे, वो किसी भी नियम को, किसी भी व्रत को छोड़ नहीं रहे हैं। तो इसलिए उनके नियम को, उनके प्रेम को, उनके व्रत को देख करके जो सिद्ध मुनि हैं वो भी सकुचा रहे हैं, क्योंकि उनके भरत जी के और शत्रुघ्न जी के जो नियम हैं वो इतने कठोर हैं कि वहां तक पहुंच सिद्ध मुनियों की भी नहीं है। अर्थात उतने कठोर नियमों का, स्नेह का पालन सिद्ध मुनिगण भी नहीं कर पाते हैं जितने का कि भरत जी कर रहे हैं। बहुत संकोच में पड़ जाते हैं वो मुनिगण उनको देख करके। पवित्र जल के स्थान, नदी, बावड़ी, कुंड, पृथ्वी के पृथक पृथक भाग, पक्षी, पशु, वृक्ष, तृण यानी घास, पर्वत, वन और बागीचे सभी विशेष रूप से सुंदर, विचित्र, पवित्र और दिव्य देखकर भरत जी पूछते हैं। इन सारी चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को देख करके भरत जी पूछते हैं। तो उनका प्रश्न सुनकर ऋषिराज अत्रि जी प्रसन्न मन से सबके कारण, नाम, गुण और पुण्य प्रभाव को बताते हैं। अर्थात भरत जी जब उनके सबके पवित्र व्यवहार को देख करके प्रश्न करते हैं तो अत्रि मुनि जो है वो उन सारी शंकाओं का समाधान करते हैं। तब जैसे जैसे वो वर्णन करते चले जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है कि कतहु निमज्जन कतहु प्रणामा, कतहु बिलोकत मन अभिरामा, कतहु बैठी मुनियाय सुपाई, सुमिरत सिय सहित दो भाई, कतहु निमज्जन कतहु प्रणामा। दोनों भाई कहीं किसी पवित्र स्थान पर स्नान करते हैं और कहीं प्रणाम करते हैं। और कतहु बिलोकत मन अभिरामा, और कहीं बहुत सुंदर स्थानों का अवलोकन करते हैं। कतहु बिलोकत मन अभिरामा, मन को प्रसन्न करने वाले कुछ किसी सुंदर दृश्यों का अवलोकन करते हैं। और कतहु बैठ मुनि आय सुपाई, और कहीं पर मुनियों की आज्ञा के अनुसार वहां बैठकर विश्राम करते हैं। मुनियों के वचन सुनते हैं, उनका वाचन सुनते हैं, उनका प्रवचन सुनते हैं, उनका सत्संग का आनंद लेते हैं। लेकिन क्या चीज उनके साथ में लगी हुई है कि सुमिरत सिय सहित दो भाई, वो सारी सब व्यवस्थाओं में व्यस्त हैं, सब में खोए हुए हैं, लेकिन सुमिरत सिय सहित दो भाई, माता सीता के साथ में राम और लक्ष्मण का हर समय स्मरण करते। उनके स्मरण से भी मुक्त नहीं है किसी भी समय, एक पल के लिए भी। सुंदर स्थानों में विचरण करते हैं, सब कुछ देखते हैं, कहीं स्नान कर रहे हैं, कहीं प्रणाम कर रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, कहीं कंदमूल फल का भोग लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन सुमिरत सिय सहित दो भाई, राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को सीता जी के साथ में हर समय स्मृति में रखते।
तो देखी सुबह उसने हुसु सेवा, देहि असीस मुदित बन देवा। फिर ही गए दिनु पहर अढ़ाई, प्रभु पद कमल बिलो कहीं आई। भरत और शत्रुघ्न जी के इस शील स्नेह युक्त इस अनुराग को, इस भक्ति को देख करके जो वन के देवता हैं वो उनको आशीष देते हैं, वो उनको आशीर्वाद देते हैं। देहि आशीष मुदित बन देवा, वन के जो देवता हैं वो प्रफुल्लित मन से भरत और शत्रुघ्न जी को आशीर्वाद देते हैं। क्यों? उनके आचरण को देख करके कि उनका आचरण कैसा है, उनका कैसा प्रेम है अपने भाई के प्रति, प्रभु श्री राम के प्रति, सीता के प्रति, लक्ष्मण जी के प्रति जो प्रेम है, उससे गदगद होकर के वन के देवता जो है वो उनको आशीष प्रदान करते। और फिर ही गए दिनु पहर अढ़ाई, प्रभु पद कमल बिलो कहीं आई। और जब दिन का 2.5 प्रहर निकल गया, अर्थात तीसरे पहर की शुरुआत हो गई, जब 3 पहर के आसपास समय हो गया, 2.5 पहर जब निकल गया, तब वो दोनों भाई अपने समाज सहित, मुनियों सहित, अति मुनि के सहित व्यवस्था लेकर के वो वापस लौटे। कहाँ लौटे और क्या किया उन्होंने? कि प्रभु पद कमल बिलो कहीं आई। लौटने के बाद में उन्होंने प्रभु श्री राम के चरण कमल का अवलोकन किया, उनके चरणों में प्रणाम किया, उनके दर्शन किया, उनका दर्शन किया। तो देखे थल तीरथ सकल, भरत 5 दिन मार, कहत सुनत हरिहर सुजसु, गयऊ दिवस भई सान। क्या देखे थल तीरथ सकल, भरत 5 दिन मार। भरत जी ने 5 दिन तक सतत रूप से उस स्थान पर विचरण किया, उन सुंदर सुंदर स्थानों को देखा। 5 दिन रहे उस स्थान पर और क्या करते रहे कि कहत सुनत हरि हर सुजसु, गयऊ दिवस भई सांझ। कि प्रत्येक दिन क्या होता था कि कहत सुनत हरि हर सुजसु, हरि अर्थात विष्णु और हर अर्थात शिव जी, विष्णु जी के और शिव जी के दोनों के सुयश को सुनते गाते हुए प्रत्येक दिन की साँझ हो जाती थी। और इस प्रकार से 5 दिन व्यतीत हो गए। तो 5 दिन व्यतीत हो जाने के बाद में, साँझ हो जाने के बाद में क्या होता है, क्या प्रतिक्रिया होती है, क्या बातचीत होती है, क्या वार्तालाप होती है, क्या निर्णय होता है, क्या विचार विमर्श होता है सबके बीच में, उसकी चर्चा कल करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। धन्यवाद। वही रात को 8 बजे का समय, तब तक के लिए आज्ञा। धन्यवाद, नमस्कार। और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि अभी अभी बहन दिव्यांजलि वर्मा, जो अयोध्या की निवासी हैं, बहुत ही परम भक्त हैं बालाजी की और मेरी छोटी बहन है, वो अभी अभी उपस्थित हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ उनके आने के लिए। और इसी के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद।
नमस्कार। प्रभु श्री राम सबकी सहायता।